स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म के बाद जब ईद का दिन आता है तो एकदम से हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, सोचें कि जो भी खाना है आज ही खाना है। स्लीप को सबसे पहले नॉर्मलाइज करना, जैसे बार बार याद रख के पानी पिएंगे। न्यूट्रिशन को मैनेज करना, अपने खाना है दिन में कम से कम 5 दफ़ा। तो मेटाबॉलिज्म बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। तमाम किस्म के फूड ग्रुप्स के अंदर से चीज़ें चूज करें। जो मॉर्निंग वाले मील्स हैं वो थोड़े हैवियर हों। हम बात करते हैं कुछ खास डूज एंड डोंट्स की। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग एंड ब्लेसिंग्स, और ये हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत ही प्यारा तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन रमज़ान के महीने में जो हम सारा दिन फास्ट करते हैं, सहर और अफ्तार में बिगर मील्स लेते हैं, सारा दिन हम पानी नहीं पी पाते हैं और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती हैं। तो इन स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म के बाद जब ईद का दिन आता है तो एकदम से हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि हाथ हौला रखना चाहिए। तो आज हम ये बात करेंगे कि रमज़ान के बाद जब हमने नॉर्मल लाइफ में कदम रखना है तो वो कैसे रखना है ताकि हमारी सेहत के ऊपर उसके बुरे असरात ना पड़े। यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये कि ईद डे के ऊपर माइंडफुली खाएं। ये ना सोचें कि जो भी खाना है आज ही खाना है और आज के बाद शायद हमें खाने को मिलेगा नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट की हैबिट्स आपने चेंज करनी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना। ये 3 चीज़ें हैं कि अपनी स्लीप को सबसे पहले नॉर्मलाइज करना, जैसे कि 6 से 8 घंटे की नींद, अनइंटरप्टेड नींद आप लेना शुरू करें। सेकंड नंबर के ऊपर अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना, यानी सारा दिन आप बार बार याद रख के पानी पिएंगे, जो कि आपको याद भूल चुका था रमज़ान के महीने में। और तीसरे नंबर के ऊपर है अपनी फूड यानी न्यूट्रिशन को मैनेज करना। अब फूड को मैनेज आप कैसे करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू मेड इन योर फूड टू अवॉइड बैड इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो आप अपने फूड के पोर्शन साइजेस कर लेंगे, यानी सारा दिन भूखा रहने का टाइम ख़त्म हो गया। अब आपने खाना है दिन में कम से कम 5 दफ़ा और छोटे मील्स लेने हैं, पोर्शन साइज़ कम कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके ऊपर जो गैस और ब्लोटिंग और एसिडिटी, पेट दर्द, ये सारी चीज़ें हैं ये नहीं आएंगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा, जो बहुत स्लो डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड फास्टिंग थ्रू आउट द डे। तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा। अपने न्यू डाइजेशन पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हम तमाम किस्म के फूड ग्रुप्स के अंदर से चीज़ें चूज़ करें। यानी ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सब्ज़ी खानी है या सिर्फ मीट खाना है या फ़िश खानी है। तो फूड के जो बेसिक ग्रुप्स हैं, जिसमें वेजिटेबल्स का एक ग्रुप है, इसके अलावा फ्रूट्स का एक ग्रुप है, फिर आपके पास प्रोटीन्स का एक ग्रुप है जिसमें कि अंडा, मछली, दालें वगैरह आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में से चूज़ करें और कोशिश करें कि ये जो 5 मील्स आपने दिन में लेने हैं छोटे छोटे, इनमें जो मॉर्निंग वाले मील्स हैं वो थोड़े हैवियर हों और जो नाइट वाले मील्स हैं वो थोड़े लाइटर हों। स्पेशली जो रात का खाना है वो 6-7 बजे के बाद आप बिल्कुल ना खाएं और कोशिश करें कि 2-3 घंटे जो हैं वो आप फास्टिंग की हालत में ही रहें। रमज़ान में जो अफ्तार के टाइम में हम बहुत सारे जूस और ड्रिंक्स लिया करते थे, उसकी क्रेविंग को हम मैनेज करेंगे अपने फ्रूट्स के साथ। फ्रेश फ्रूट्स हम खाएंगे और इसके अलावा अगर हमारा मन नहीं भरता तो हम खाएंगे डेट्स, फिग्स और इसके अलावा रेजेंस। यानी अगर आपका बहुत मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप खजूर, किशमिश और इंजीर के ऊपर गुजारा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ईद के बावजूद आप मिठाई नहीं खाएंगे, हलवे नहीं खाएंगे। और खाने जो भी आपने घर में पकवान बनाने हैं, आप घर में ख़ास इंस्ट्रक्शंस दे दें कि आज खाने में ऑयल कम डलेगा, स्पाइसेस कम डलेंगी, बहुत हैवी किस्म के मसाले नहीं डलेंगे और जो पोर्शन साइज़ है वो छोटा होगा। आई वुड सजेस्ट कि नान के बजाय आप घर की बनी हुई चपाती खाएं, जो कि पूरे आटे की बनी हुई हो, चक्की के आटे की, और वो भी आधी से ज़्यादा एक चपाती, और उससे ज़्यादा आप कंज्यूम ना करें। कोशिश करें कि जो भी आप खाना खाते हैं, बिगर मील जो ईद के दिन होता है, सब घर वाले मिलके बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ऑब्वियसली हम भी इसी सारे प्रोसेस में से गुजरते हैं। तो कोशिश करें कि वो जो बिग मील है दैट शुड बी अराउंड 1 to 2 PM, यानी कि वो आप दोपहर का खाना, बड़े वाला मील सब घर वालों के साथ ले लें। एंड आफ्टरवर्ड्स जो शाम और रात का टाइम है उसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल सैलड्स के ऊपर गुजारा करें। चूँकि ये जो ईद हमारी आ रही है, अब खासी गर्मी हो चुकी है और बार बार दिल करेगा पानी पीने को, और बहुत सारे घरों में जाएंगे ईद मिलने के लिए और बहुत सारे लोग घरों में भी आएंगे तो बार बार सॉफ्ट ड्रिंक्स सामने आएंगी और बहुत मुश्किल काम है सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर से आपको अपना हाथ हटाना, यानी चाहते हुए भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पी पाएँ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जहाँ भी ईद मिलने के लिए जाते हैं वहाँ जाते ही कह दें कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो मुझे एक सादा पानी का ग्लास दे दें या थोड़ा सा जाम शीरी मुझे बना दें या नींबू पानी बना दें या मुझे एक थोड़ी सी आप लस्सी दे दें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द सॉफ्ट ड्रिंक्स।
आखिर में हम बात करते हैं कुछ खास डूज़ एंड डोंट्स की, यानी आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है रमज़ान के फ़ौरन बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 डूज़ की, यानी 4 इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करने हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी फ़ूड को पोर्शन साइज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 5 स्मॉलर मील्स आपने लेने हैं। नंबर 2 के ऊपर आप अपनी जो फूड क्रेविंग्स हैं, मीठे की क्रेविंग्स हैं, उनको रिप्लेस करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ, और आपने कोशिश करनी है कि मिठाइयाँ हलवे ना खाएं। तीसरे नंबर पे जनाब आपने शुरू करनी है फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ वॉक और एक्सरसाइज, एनीथिंग टू गेट योर मेटाबॉलिज्म बैक ऑन ट्रैक। एंड नंबर 4 के ऊपर आपने लेनी है अपनी अनइंटरप्टेड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स मिनिमम। तो अब हम बात करते हैं डोंट्स की, यानी आपने क्या कुछ नहीं करना रमज़ान के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट होने के लिए। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, पहला रूल, नाश्ता आपने मिस नहीं करना। नंबर 2, डोंट टेक बिग मील्स, छोटे छोटे आप खाने ले लें। नंबर 3, डू नॉट टेक फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड एंड बिगर मील्स ऑफ कोर्स। नंबर 4, डू नॉट ईट एनीथिंग एट नाइट। And last but not the least, do not take lots and lots of tea and coffee। तो आज हमने बात की रमज़ान में फ़ास्टिंग के बाद एकदम से जब हम ईद और बाद में नॉर्मल लाइफस्टाइल में कदम रखेंगे तो क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो लाइफ में हमने मेक करनी है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म दोबारा से रनिंग कंडीशन में आ जाए, हम अपना वेट पुट ऑन ना करें और रमज़ान के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और माइंडफुल होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। डूज़ एंड डोंट्स की बात की ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करी। होपफुली आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, और आप तक ये बात पहुंचाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स भी पढ़े। इनफैक्ट मेटा एनालिसिस जो मैंने पढ़ा वो 35 रिसर्च पेपर्स के ऊपर मुश्तमिल था, और उससे मुझे ये सीखने को मिला कि रमज़ान के बाद की फ़ूड हैबिट्स जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं एज़ कम्पेयर टू द फूड हैबिट्स इन रमज़ान। सो रमज़ान के बाद मेरे ख्याल में हमें थोड़ा ज़्यादा जो है कॉन्शियस हो जाना है, क्योंकि हमारी लाइफ में और हमारे पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, दिल की बीमारियाँ, ये बाकी सारी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, जो कॉज़ है, वो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल है। तो अगर हम आज अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को देख लेते हैं, उसके ऊपर चेक रखते हैं, तो पॉसिबली हम इन सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। बहुत सारी दुआओं और विशेज़ के साथ कि ये ईद आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐड हों। आप अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।